राघव सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरह हमारे लाख मना करने के बावजूद भी राघव ने इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किया। हमने उसे बहुत समझाया कि अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, न हमारी इतनी जानकारी है, न हमारे पास पावर है, न पैसा है, तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। पर राघव नहीं माना। अब आगे राघव के इलेक्शन लड़ने का डिक्लेरेशन होते ही पूरे कॉलेज में जैसे हड़कंप मच गया था। खासकर कि हमारे हॉस्टल में तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सुस्त और बोदा सा लड़का इलेक्शन भी लड़ सकता है। पर राघव एकदम अलमस्त घूम रहा था। मार्केट में जाने किसके भरोसे इलेक्शन जीतने की सोच रहा था, वो भी सिर्फ हम 3 लोगों के भरोसे। जहाँ तक मुझे राघव की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा था, मैं अच्छी तरह से जानता था कि राघव कोई जमींदार नहीं था, कोई रईस नहीं था। इनफैक्ट कभी कभी तो उसके पास कैंटीन में खाना खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। और उसने इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किया था कॉलेज के सबसे दबंग, धनबली, बाहुबली राजपूत हॉस्टल के अभिजीत ठाकुर। मतलब दम 2 पैसे का नहीं और अकड़ दुनिया भर की। एक तो बाबा जी गोरे घने और ऊपर से राख भी रगड़ रगड़ के नहाए। पर राघव के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। मुझसे आकर कहता है, रकुल कल इलेक्शन के लिए पैम्पलेट्स छपवाने चलना है हम सबको, तू, मैं और शेफाली बॉस। पर राघव, ये तो सोच यार कि आखिर पैसे कहाँ से आएंगे। मुस्कुराकर राघव ने कहा, कोई चिंता नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। तभी राघव का फ़ोन बजा। वो उठकर बाहर चला गया। आजकल वो ये सब बहुत ज़्यादा करने लगा था। जब भी फ़ोन आता था उठकर बाहर चला जाता था। मुझे तो उसकी ये हरकत बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगती थी, संदिग्ध लगती थी। पर मैं कर ही क्या सकता था। बिना पूछे वो कुछ बताता नहीं था और पूछना, राघव में कुछ भी पूछना मुझे पसंद नहीं था। एकदम बंद किताब की तरह वो हमेशा राज और रहस्य का पर्दा अपने ऊपर डालकर घूमता रहता था। खैर, अगले दिन हम दोनों उठकर जाने लगे पैम्फलेट छपवाने के लिए। वहाँ जाते ही राघव ने 20,000 कलर पैम्फलेट्स का ऑर्डर दे दिया। मैं और शेफाली बॉस हैरान रह गए। आखिर इस राघव के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से। मैंने राघव के शर्ट को पीछे से खींचा। ये राघव, 40,000 रुपये चाहिए, कहाँ से लाएंगे यार इतना। सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। मैं और शेफाली बॉस दोनों ही हैरान थे, इतना पैसा और राघव की ये बेफिक्री। तभी राघव का फ़ोन फिर से बजा। राघव फिर प्रिंटिंग प्रेस की दुकान से उठकर बाहर आ गया। राघव बाहर किसी से भी बात करता रहा घूम घूम कर। फिर अंदर आकर बोला, रकुल, शेफाली बॉस, एक बात है, मुझे कहीं जाना होगा। आप दोनों रुको यहाँ पर, मैं डिज़ाइन फाइनल करो, मुझे फ़ोन करना, 1.5 घंटे में आता हूँ। राघव फिर बाहर जाकर किसी का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर में एक लाल बत्ती की इनोवा कार वहाँ आई। राघव उसमें बैठकर कहीं बाहर चला गया। मैं और शेफाली बॉस देखकर एकदम हैरान रह गए। ये लाल बत्ती की गाड़ी और राघव का क्या नया कनेक्शन हो गया है। खैर, मैंने और शेफाली बॉस ने डिज़ाइन फाइनल कर दिया और अनमने ढंग से राघव ने अपनी किंग साइज फ़ोटो दी थी। एकदम सफ़ेद शर्ट में दोनों हाथ जोड़े हुए, एकदम नेताजी की तरह, एकदम नेता लग रहा था। पर एक बात तो हम में घर कर ही गई थी कि ये राघव अब हम लोगों से पहले जितना फेयर और ओपन नहीं रह गया था। चीज़ें छुपाने लगा था, सब कुछ नहीं बताता था। पर चलिए, लोग बदलते हैं। राघव भी बदल रहा था, देर से ही सही, पर दुनियादारी सीख रहा था। और दुनियादारी का पहला उसूल ये है कि सबको सब कुछ नहीं बताया जा सकता। रूम पर आकर हमने राघव को पकड़ा। राघव, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? जवाब में राघव ने वही रहस्यमयी हंसी हंस दी। तुम लोगों से क्या छुपाऊंगा यार, तुम ही बताओ। अगर तुम लोगों से भी चीज़ें छुपाने लगा तो सच किसके साथ शेयर करूँगा। और फिर राघव चैन की नींद सो गया। पर दरअसल नींद मेरी खुद की आंखों से तो कोसों दूर थी। राघव बदल नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से बदल चुका था। खैर, अगले दिन हम कॉलेज से निकले चुनाव प्रचार करने के लिए। एकदम मजाक का पात्र बन गए हम सब, एकदम सूनी बारात की तरह। हम सिर्फ 3 लोग घूम रहे थे, थैला भरकर पैम्पलेट्स हमारे हाथ में थे। सिर्फ मैं और शेफाली बॉस और राघव आगे आगे। हमने जैसे ही पोस्टर्स लगाने शुरू किए, तुरंत आरसीटी ग्रुप के स्टूडेंट्स, या यूँ कहना चाहिए कि गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। जैसे ही हमने पहला पोस्टर लगाया,
उन्होंने हम पर क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। हमारे सारे पोस्टर छीनकर उन्होंने फाड़ कर फेंक दिए। ये सब एकदम दिन दहाड़े हुआ, करीब 100 स्टूडेंट्स के सामने, पर कोई कुछ नहीं बोला। शेफाली बॉस का गॉगल्स टूट गया। मेरे भी हाथ में काफ़ी चोटें आई। राघव के सिर से भी खून निकल रहा था। सब कुछ होने के बाद वाइस चांसलर और डीन साहब पहुँचे। हम लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। मैंने गुस्से में राघव को कहा, ले लड़ लिया इलेक्शन, आखिर मिल गई शांति तुझे। शेफाली बॉस पर एकदम शांत थी। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि वो राघव के हर फैसले में साथ थी, उसकी जीत में भी और उसकी हार में भी। हम हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एक दूसरे के बगल में ही लेटे हुए थे। तभी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक शख्स अंदर आए, पीछे 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड्स। अरे ये तो जोधपुर से सांसद गजराज सिंह जी थे, वो खुद आए थे। हम उठकर सीधे बैठने लगे कि वो हंसकर मगर रौबदार आवाज़ में बोले, लेटे रहो। कैसा है तू राघव? चिंता मत कर, बड़ी बड़ी लड़ाई में ऐसी छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं, ध्यान रखना बेटा अपना। फिर उन्होंने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर राघव के हाथ में थमा दी। मैं और शेफाली बॉस एकदम हैरान थे। ये पॉलिटिशियन कब से राघव के दोस्त हो गए थे। खैर, मंत्री जी के जाने के बाद हम सीधे राघव से मुखातिब हुए। हमारे मुंह खोलने से पहले ही वो बोला, मंत्री जी का पूरा सपोर्ट है अपन को, पर बिना फ़ायदे के तो यार राघव अपनी माँ के पेट से न निकले ये मंत्री, उन्हें ज़रूर कोई तो फ़ायदा होगा। राघव चुप था। तभी शेफाली बॉस उस पर चीखी, बोलो राघव, हमें सच बता दो। राघव कुछ अचकचाकर बोला, वो चाहते हैं कि मैं कॉलेज में एक कैंपेन लॉन्च करूं। कैसा कैंपेन? हमारा हॉस्टल कॉलेज से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आने जाने में बहुत पैसा लगता है, वक्त ख़राब होता है। वो हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही शिफ्ट किया जाए, P&I डिपार्टमेंट की एक्सटेंडेड बिल्डिंग में। कुछ मॉडिफिकेशंस लगेंगे, 2 महीने के काम से सब कुछ सेट हो जाएगा। P&I डिपार्टमेंट को इतनी बिल्डिंग की ज़रूरत भी नहीं है। और वो अभी वाली जो हॉस्टल की बिल्डिंग है राघव, उसका क्या होगा? अपना गवर्नमेंट कॉलेज उस ज़मीन और उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा, कॉलेज को रेवेन्यू मिलेगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर मैं गुस्से से बोला, और वो ज़मीन मंत्री जी खुद खरीद कर वहाँ पर मॉल बना देंगे। राघव चुप रहा। राघव तू पागल है क्या? कितना नीचे गिरेगा रे तू अपने फ़ायदे के लिए? इसमें गिरना कैसा है? हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। मंत्री जी बस वो माहौल बनाना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाएं। पर इस सब से हमें मिलेगा क्या? राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, इलेक्शन में विक्ट्री। मैं हैरान था कि क्या ये वही राघव है जो कुछ दिन पहले इनोसेंट लड़के की तरह ग्राउंड पर पिट रहा था। वक्त का भरोसा ही नहीं, कुछ भी बदल जाता है।